राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संकटा चौथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत साल 2023 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, चंद्र दर्शन का समय, चंद्रमा की पूजा विधि, संकटा चौथ व्रत का नियम और व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, यह बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटा चौथ तिल चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, माघी चौथ आदि नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से, व्रत रखने से सभी संकटों का नाश हो जाता है। इस व्रत को परिवार और संतान की सुरक्षा, दीर्घायु और सफलता के लिए महिलाएं करती हैं। संकटा चौथ व्रत के प्रभाव से संतान पर आने वाली सभी विघ्न बाधाओं का नाश हो जाता है। संतान को लंबी आयु व सुखमय जीवन प्राप्त होता है। वैसे तो दोस्तों, प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में, लेकिन इन सभी चौथ में माघ माह की चतुर्थी तिथि विशेष मानी गई है। दोस्तों, भगवान गणेश जी सभी विघ्न व संकटों का नाश करने वाले देवता हैं। यह व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। संकटा चौथ को कई नामों से भी जाना जाता है। इसे तिल चौथ, संकष्टी चतुर्थी, संकट चौथ और माघी चौथ आदि नामों से भी जाना जाता है। इस व्रत वाले दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और भगवान गणेश जी व चंद्रमा की पूजा करती हैं। शाम के समय गणेश जी की विधिवत पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं। तिल चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन संकट हरण विघ्ननाशक गणेश जी की पूजा होती है। भगवान गणेश जी विद्या, बुद्धि और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। दोस्तों, साल 2023 में तिल चौथ यानी संकट चौथ व्रत कब है, पूजा की शुभ तिथि व पूजा मुहूर्त क्या है, चंद्र दर्शन का समय क्या है, हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप कोई भी व्रत पूजन करते हैं तो उसे शुभ मुहूर्त में ही करें। पूजा व्रत में मुहूर्त का विशेष महत्व माना जाता है। इससे पूजा सफल मानी जाती है। व्यक्ति की इच्छाएं, मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। दोस्तों, साल 2023 में संकटा चौथ व्रत 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को दोपहर 12:10 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 11 जनवरी बुधवार को दोपहर 2:31 पर। चंद्रोदय का समय होगा 10 जनवरी 2023 की रात को 9:41 पर। दोस्तों, व्रत वाले दिन आप सूर्योदय के पहले उठकर नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। दोस्तों, इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा काला तिल डालकर ही स्नान करें। इस दिन महिलाएं अपने बालों को धोकर ही स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद भगवान गणेश जी के फोटो के सामने बैठकर या फिर मन ही मन गणेश भगवान का ध्यान करते हुए संकटा चौथ व्रत करने का संकल्प लें। प्रथम पूज्य देवता से कहें कि हे भगवान, मुझे व्रत करने की शक्ति दें तथा मेरे व्रत को पूर्ण करें, ऐसा भगवान से प्रार्थना करें। दोस्तों, अगर किसी महिला में शक्ति नहीं है, वह निर्जला निराहार व्रत नहीं कर सकती, तब आप फलाहारी व जलीय व्रत भी कर सकती हैं। आप अपने सेहत व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही व्रत कीजिए। व्रत वाले दिन आप फल मेवा का भी सेवन कर सकते हैं, फलों के जूस का भी सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, तिल चौथ संकटा चौथ व्रत की पूजा रात्रि में की जाती है, लेकिन व्रत कथा को आप सूर्य डूबने के पहले ही पढ़ें या सुने। सूर्यास्त के बाद व्रत की कथा को नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों, शाम के समय सूर्यदेव के अस्त होने के 1 या 2 घंटे पहले
स्नान कर लीजिए और पूजा की तैयारी कर लीजिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, पैरों में आलता लगाएं, पूर्ण 16 श्रृंगार कर महिलाएं तैयार हो जाएं। इसके बाद आप आसन पर बैठकर एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर जल से भरा लोटा रखें। उस जल के लोटे में तिल व दुर्वा घास डाल दें। उस लोटे के मुख पर मौली धागा बांधकर लोटे के 5 बार कुमकुम का टीका लगाएं। इसके बाद तिल, दुर्वा और फूल हाथ में लेकर संकटा चौथ व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद हाथ में लिया तिल, दुर्वा व फूल को साड़ी के पल्लो या ड्रेस के दुपट्टे में बांध लें और चौकी पर रखा जल सूर्य देव को अर्पित कर दें। इसके बाद आप चंद्र उदय का इंतजार कीजिए। चंद्रमा के निकलने के पहले पूजा की तैयारी शुरू कर दें। एक स्वच्छ स्थान पर एक चौकी रखें। उस चौकी पर पीले या फिर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। उस चौकी पर अक्षत रखें और उस चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की एक साथ वाली फोटो या मूर्ति स्थापित करें। उस फोटो को चुनरी या लाल रंग का कपड़ा उड़ा दें। उसके बाद चौकी पर ही कलश स्थापना करें। भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित कीजिए। भगवान की पूजा काले तिल, गुड़, दुर्वा, नारियल आदि से करें। काले तिल व सफेद तिल को गुड़ में मिलाकर लड्डू बना लें, उसे भगवान को अर्पित करें। फल, फूल, हल्दी, कलावा आदि पूजा सामग्री से विधिवत पूजा करें। आप संकटा चौथ व्रत की पूजा घर के पास या फिर घर की छत पर या आंगन में भी कर सकते हैं। दोस्तों, पूजा आप इस प्रकार से करें। सबसे पहले चौकी पर स्थापित कलश की पूजा करें। अक्षत, हल्दी, रोली, कुमकुम और मिठाई से कलश की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी को हल्दी, रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। फल व मिठाई भगवान को अर्पित करें। इस दिन भगवान गणेश जी को तिल गुड़ के लड्डू का भोग अर्पित करें या फिर मोतीचूर के लड्डू का भी भोग आप चढ़ा सकते हैं। आप भगवान गणेश जी को हलवा बनाकर अर्पित करें। आप यथाशक्ति फल व मिठाई चढ़ाएं। इस दिन भगवान गणेश जी को काले तिल का अक्षत अर्पित करें। यह अति महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाएं। ओम गणेशाय नमः मंत्र को बोलते हुए भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करें। दोस्तों, पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दोस्तों, कहीं कहीं इस दिन तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है और कहीं कहीं तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। भगवान गणेश जी की पूजा के बाद तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का कोई बच्चा काट देता है। दोस्तों, माता पार्वती जी को पूजा में सुहाग सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र जरूर अर्पित करें। इस प्रकार से पूजन कर संकटा चौथ माता से प्रार्थना करें, गणेश जी से प्रार्थना करें कि वे आपके संतान व परिवार की सदा रक्षा करें। पूजा के बाद आप अपने पुत्र को बुलाकर उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधें, उसके माथे पर तिलक करें और भगवान को प्रणाम करने को कहें। इसके बाद भगवान की आरती करें। भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश जी की आरती करें। इस प्रकार से संकटा चौथ, तिल चौथ की पूजा पूर्ण करें। इसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें। पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा मांगें। पूजा पूरी होने के बाद कब तक चंद्रमा भी निकल चुका होगा। अब आप चंद्रमा की पूजा की तैयारी शुरू करें। पीतल या फिर तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ देने की तैयारी करें। चंद्रमा के सामने खड़े होकर चंद्रमा को हल्दी, रोली, चंदन अर्पित करें। पुष्प अर्पित करें। काले तिल, दुर्वा घास अपने कथा में पल्लों में बांधा था उसे भी चंद्रमा को अर्पित कर दें। आपने जो भी पूजा सामग्री चंद्रमा को अर्पित किए हैं वह सब भगवान चंद्रमा का नाम लेते हुए एक पात्र में ही डालें, जमीन पर ना फेंकें। अर्घ, पुष्प, तिल, दुर्वा सभी एक साफ पात्र में चंद्रमा को अर्पित करते हुए डालें। पूजा के बाद यह सभी सामग्री फूलों के गमले में या फिर घर के पेड़ों में डाल दें। दोस्तों, पूजा के बाद रात्रि में आप फलाहार करें। दूध, दही या फल मेवे का सेवन करें। इस दिन आप नमक से बनी चीजों का सेवन ना करें। इस व्रत का पारण दूसरे दिन किया जाता है। आपने जो प्रसाद भगवान को चढ़ाए हैं उसे ही खाकर व्रत का पारण करें, व्रत छोड़ें।
दोस्तों, व्रत के पारण के पहले आप ब्राह्मणों को दान दक्षिणा जरूर दें। इसके बाद ही व्रत का पारण करें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।